डेविड ने कबाड़ के टुकड़े बेचे, लाखों जमा किए और आखिरकार शहर में अपने सपनों का यह छोटा सा घर हासिल कर लिया। लेकिन उसके पड़ोसी ने भी इसे देखते ही घृणा से मुंह फेर लिया। इसका लेआउट किसी परदादी के जमाने का लग रहा था। इतना संकरा कि उसमें एक ठीक ठाक बिस्तर भी नहीं रखा जा सकता था। तभी डेविड ने अपनी दूसरी बुआ की सलाह मानकर अपनी किस्मत पूरी तरह बदलने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने एक साफ सुथरी, कम से कम ढलान वाली छत लगाई जिसमें एक मुलायम एलईडी लूप लगा था। एयर कंडीशनिंग यूनिट छत के अंदर पहले से ही लगी हुई थी। बाथरूम में ज्यादा जगह बनाने के लिए उन्होंने 5 सेंटीमीटर नीचे की ओर खुदाई की। दीवारों पर बड़ी बड़ी खड़ी टाइलें लगी थीं। एक कोने में एक चिकना सिरेमिक बेसिन एक स्मार्ट एलईडी मिरर के नीचे बिल्कुल फिट बैठता था। उसके बगल में दीवार में एक बिल्ट इन रेनफॉल शॉवर लगा हुआ था। बोतलों से लेकर टॉयलेटरीज तक सब कुछ खिड़की के किनारे पर करीने से रखा हुआ था। दीवार पर लगे टॉयलेट ने जगह बचाई और कमरे को देखने में बड़ा बना दिया। डेविड को मानो पुनर्जन्म का एहसास हुआ। बाथरूम के बाहर उन्होंने एक फ्रॉस्टेड ग्लास स्लाइडिंग डोर लगाया। बाथरूम के बगल में एक ऊंची कस्टम कैबिनेट लगाई गई थी। नीचे एक वॉशर ड्रायर कॉम्बो रखा था, बीच में एक मिनी फ्रिज और ऊपर उसकी मौसी की कीमती चाय रखी थी। कैबिनेट का दरवाजा बंद करो। उसके बगल में उन्होंने मजबूत चौकोर स्टील ट्यूबिंग से एक कस्टम बेड फ्रेम वेल्ड किया था। ऊपर एक फोल्डिंग गद्दा बिछाया गया था जो स्टोरेज का भी काम करता है। डेविड अब चैन की नींद सो सकता था और दिन में फोल्ड करने पर यह पूरी तरह से गायब हो जाता था। इसके ऊपर कुछ खुली अलमारियां अलमारी में बदल गई थीं। रोजमर्रा के कपड़े करीने से फोल्ड किए हुए थे और बेमौसम कंबल ऊपर की मंजिल पर रखे थे। बीच वाली शेल्फ में उसके मसाले आसानी से पहुंच के लिए रखे थे, जबकि नीचे एक काउंटर टॉप एक छोटी सी रसोई की जगह का काम कर रहा था। पोर्टेबल इंडक्शन कुकर की मदद से डेविड भरपेट खाना बना सकता था। खाने के बाद वह सब कुछ एक तरफ रख देता, उसकी जगह किताबें और एक लैपटॉप रख देता। नीचे 3 दराजों में बढ़िया स्टोरेज था। एक में उसके बदबूदार मोजे, दूसरे में उसके अंडरगारमेंट्स और आखिरी दराज में उसके पुराने, सदियों पुराने ब्रीफ्स रखे थे। यद्यपि शयन कक्ष छोटा है, लेकिन यह पूरी तरह कार्यात्मक है